हेलो बच्चों, कैसे होंगे। हम आशा करते हैं कि सभी सभी हमारे बच्चे जो होंगे स्वच्छ और अच्छे होंगे। आज हम फिर जो है क्लास 10 गद्य का जो है चैप्टर 2 जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया जो है ममता, ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है ना। किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है ममता। और उसके बारे में हम जो है बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैंने पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता के बारे में सारी बहुविकल्पी प्रश्न को बहुत डिटेल से पढ़ाया है। जो बच्चे देखना चाहेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से जाकर देख लेंगे। नहीं तो अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई के नाम से सर्च करके भी देख सकते हैं। अभी तक जितने बच्चे जो है इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द बच्चे जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो का नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द उनको मिलता रहेगा। अब हाय दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैनल को। हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर 2 ममता किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा। आज हम बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे, 30 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, यह 30 बहुविकल्पी प्रश्न तुम्हारे बोर्ड में जान जो ये ममता चैप्टर से जो ये बहुविकल्पी पूछेगा, इसी वीडियो के अंदर जो बहुविकल्पी दिया उसी से पूछेगा। और इस वीडियो को जो पीडीएफ है हम जो है लास्ट में बता देंगे कहाँ से डाउनलोडिंग करना है। ठीक है, चलते अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न हमारा जो यहाँ से कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक थे? जल्दी बताओ बच्चों, जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक थे? जल्दी बताओ, पर जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक थे? पहला शुक्ल युग के थे कि छाया युग के थे, प्रगतिवाद युग के थे कि प्रयोगवाद के थे? तो यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद जो है शुक्ल युग के कवि थे। क्या थे? शुक्ल युग मतलब शुक्ल युग के कवि थे। कहने मतलब हमारा जो है पहले प्रश्न का आंसर इज द राइट। पहला प्रश्न का जो है का आंसर हमारा क्या है? सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1885, 1888, 18 जो है 89, 1892 में। मतलब किस सन में हुआ था जयशंकर प्रसाद का जन्म, वही पूछ रहा है। सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएं इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था क्या है? 1889 ईस्वी में जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था वो पूछ रहा है। काशी में कि प्रयागराज में कि कानपुर में कि लखनऊ में? जल्दी बताओ सभी बच्चे, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सभी बच्चे पढ़ रखे हैं, जरूर बताना। बताओ कहाँ पे हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था काशी नगरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। इस बात को याद रखना, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था वो काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। का आंसर पहले का तीसरे का सही है। तीसरे प्रश्न का जो है क मतलब काशी वाला आंसर इज द सही है, राइट है। इसको क्लोज किया जाए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जयशंकर प्रसाद का निधन, उनकी मृत्यु कब हुई थी? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1935 में हुआ था कि 1900 जो है 37 में हुआ था, 1939 में हुआ था, 1940 में हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1937 ईस्वी में। कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। मतलब चौथा प्रश्न का ख खराहा को लॉक किया जाए। ठीक है, ख खराहा जो इसका प्रश्न 4 का ख आंसर इज द राइट। जो प्रश्न 4 का आंसर जो है ख सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। ममता कहानी के रचनाकार कौन थे? ममता कहानी बात सही है। ममता कौन लिखे हुए हैं? इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार सभी बच्चों को पता है कौन थे। एक लाइन की बात है, जयशंकर प्रसाद थे। कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। मतलब पांचवा का क जो है सही आंसर है। पांचवा का क जो है सही आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, या उनके द्वारा लिखी गई या रचाया गया? आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल, उपयुक्त, सभी। तो जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा ये आकाशदीप भी लिखा गया है, आदि भी लिखा गया है, इंद्रजाल भी लिखा गया। मतलब इसमें से क्या होगा? आंसर डी, उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। मतलब प्रश्न 6 का घ आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम क्या है? कामायनी, आंसू, कानन जो है कुसुम या झरना? तो यहाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा जो महाकाव्य का नाम है वो है कामायनी। क्या होती है? कामायनी है। मतलब 7वां का जो है क प्रश्न का 7वां का जो है का आंसर सही है।
क वाला सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 हमारा क्या कर रहा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन? इसके पहले भी मैंने बताया भी हूँ। मोहन राकेश हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं और उपेंद्र नाथ अस्क हैं। तो यहाँ से ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 9 हमारा कर रहा है, ममता के पिता का नाम क्या था? ममता के पिता का नाम था क्या था? चूड़ामणि था, देवमणि था, हीरामणि था या इंद्रमणि था? तो ममता के पिताजी का जो नाम था वो था चूड़ामणि। मतलब 9 प्रश्न का आंसर जो है सही है। का आंसर मतलब 9वें का पहला ही आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा करा कि हुमायूं किस रूप में ममता की कुटिया पर प्रकट होता है? हुमायूं जो है किस रूप में ममता की कुटिया पर प्रकट होता है? साधु के रूप में, कि सैनिक के रूप में, कि भिखारी के रूप में, कि अपाहिज के रूप में? तो हुमायूं जो है ममता कुटिया पर एक सैनिक के रूप में प्रकट होता है। किसके रूप में? सैनिक के रूप में प्रकट होता है। मतलब आंसर जो है इसका सही है, जो है दूसरा आंसर इसका सही है। ठीक है, मैं बच्चों देखो, मैं हर चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ा रखा हूँ। क्लास 10 का मैथ को भी मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ, क्लास 10 का साइंस को भी मैं, क्लास 10 के इंग्लिश को भी और क्लास 10 के हिंदी को भी मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे नहीं देखे तो वह अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI पे जाएँ, वहाँ से जाके विजन क्लासेस VI पे जाएँ, वहाँ से जाके वो प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जो है वहाँ से वो जाके देख सकते हैं और इस बार वो एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 जो हमारा यहाँ से कह रहा है कि ममता हुमायूं को शरण देने की क्यों हिचकिचाता है? क्यों हिचकिचाने लगता है? बताओ, ममता जो शरण देने के लिए क्यों हिचकिचाने लगता है, वही पूछ रहा है। अब क्यों हिचकिचाने लगता है भाई, जल्दी बताओ। क्योंकि ममता को शरण देने के लिए क्यों हिचकिचाने लगता था? वो क्यों था? क्रूर था, कि निष्ठुर था, कि रक्त जो है खून पीने वाला था, उपयुक्त सभी था? तो वो तीनों था। क्रूर भी था हुमायूं, निष्ठुर भी था और रक्त पिपासु भी था, उपयुक्त सही। मतलब इसका 11वां का आंसर जो है घड़ी चौथा आंसर सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी था। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कर रहा है कि ममता किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा है। ममता किस विधा की रचना है? तो कहानी है, कि नाटक है, कि उपन्यास है, कि एकांकी है? तो ममता क्या है? ये कहानी है। ममता कैसी रचना है? कहानी है। याद रखना, नाटक और निबंध नहीं है, कि जो मित्रता और निबंध है, लेकिन यहाँ पे जो है ये कहानी है ममता। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है? मतलब 12 का आंसर इज द राइट। का पहला जो है 12 का सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कर रहा है? हे भगवान, अब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से उद्गीत है? बताओ, मित्रता से है, ममता से है, कि क्या लिखूं, कि भारतीय संस्कृति से है? जल्दी बताओ। ये जो इसमें शब्द लिखा गया है ये लिया गया तुम्हारे ममता से लिया गया है। मतलब 13वां का ख आंसर सही है। 13वां का आंसर कौन सा सही है? ख सही है। ठीक है, दूसरा आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। हमारा जो करा यहाँ से कि इसकी चमक आंखों को अंधा बनाती है। प्रस्तुत वाक्य का वक्ता कौन है? जल्दी बताओ, वक्ता कौन है? महात्मा है, ममता है, कि चूड़ामणि है, कि शेरशाह है, कि हुमायूं है? कौन है? जल्दी बताओ। यहाँ से है जो है इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, वो है ममता। मतलब 14वां का मतलब पहला ही आंसर जो है सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या कर रहा है? कर रहा है यहाँ से, ममता कहानी के किस नदी का उल्लेख हुआ है? ममता के कहानी के किस नदी का उल्लेख हुआ है? नर्मदा नदी में, बेलन नदी के, सोन नदी की, तमसा नदी में? किस नदी का उल्लेख है? जो ममता कहानी उसके अंदर कौन सी नदी का उल्लेख किया गया या नदी के बारे में बताया गया है? तो वह है हमारा सोन नदी। मतलब 15वां का आंसर जो है सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है? जयशंकर प्रसाद जी के पितामह का क्या नाम था? उनके पितामह कौन थे? उनका क्या नाम था? जल्दी बताओ। देवी प्रसाद
प्रसाद था कि देवी सिंह था कि शिव मंडल साहू था कि शिव रतन साहू था। तो उनके पिता का नाम जो था वो शिव रतन साहू था। किसके? जयशंकर प्रसाद। मतलब 16वां का चौथा आंसर सही है या 10 सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। हमारा क्या करें, जयशंकर प्रसाद जी के पितामह किसके परम भक्त थे? उनके जो पितामह थे, पिताजी थे, वो किसके परम भक्त थे? जल्दी बताओ किसके परम भक्त थे भाई? वो शिवाजी के परम भक्त थे कि रामचंद्र जी के मतलब परम भक्त थे, हनुमान जी के परम भक्त थे कि दुर्गा जी के परम भक्त थे? तो जयशंकर पिताजी थे वह शिवाजी के बहुत बड़ा परम भक्त थे। क्या थे? बहुत बड़ा परम भक्त थे। कहने का मतलब कि 17वां का पहला ही आंसर सही है अ। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या कर रहा है, प्रसाद जी की मृत्यु के किस रोग के कारण हुआ? मतलब आचार्य जयशंकर प्रसाद जी की जो मृत्यु हुई थी किस रोग के कारण हुआ था? पेचिस, पीलिया, क्षय, इनमें से कोई नहीं। तो उनको जो है आचार्य जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु का जो रोग हुआ था वो था क्षय के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। किसके कारण हुई थी? क्षय के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। मतलब 18वां का जो है तीसरा आंसर सही, मतलब सही है। ठीक है, क्षय। अगला बढ़ते हैं 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 19 प्रश्न हमारा जो कर रहा है, जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? जल्दी बताओ बच्चों, कितने वर्ष की आयु में हुई थी जयशंकर प्रसाद की मृत्यु? तो यह हुई थी उनकी जो है 48 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 48 वर्ष की आयु में थे। मतलब द आंसर इज द राइट। 19 का आंसर जो है द सही है, मतलब चौथा आंसर सही है। दोस्तों बच्चों जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो को दूर से दूर तक शेयर करें और इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको प्यारा सा वीडियो को बनाने में एक मोटिवेट मिलता रहे। और मैं क्लास 10 का जो है हिंदी के सारे चैप्टर का बहुविकल्पी और लघु अति लघु प्रश्न जो है इस बार पढ़ाएंगे, जो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और देख के वो अपने इस 2025 बोर्ड में एक अच्छा नंबर या एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। तब तक दोस्तों बाय।